करना बाकी है। 28 हमारे जिले हैं। इन 28 जिलों में 5 केवल जिले ऐसे हैं जो 15% से कम की पॉजिटिविटी के हैं। 17 जिले ऐसे हैं जो 15 और 30 के बीच में हैं। ये 22 जिले हो गए और 6 जिले ऐसे हैं जो 30% से ऊपर की पॉजिटिविटी के हैं। तो अभी चिंता की बात, हमारे लिए बड़ी चिंता की बात बनी हुई है। 2 संभाग, 10 जिले जो हमारे हैं उनमें गिरावट आई है। जहां पहले केसेस ज्यादा आए थे, रायपुर और दुर्ग संभाग, 5-5 जिले हैं, ये 10 जिले हो गए। और बस्तर संभाग के 7 जिले, 17 जिले, ये 17 जिले हैं जिसमें स्थिति थोड़ी संतोषजनक है। बिलासपुर संभाग के 6 जिले और सरगुजा संभाग के 5 जिले, ये हमारे लिए अभी चिंता का सबब बने हुए हैं। इनमें पॉजिटिविटी हाई है, अभी पॉजिटिविटी भी हाई आ रहे हैं, केसेस भी आ रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता की बात बनी हुई है। अच्छी बात यह है सिंहदेव जी कि आप बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि चिंता की बात बनी हुई है। जी, रायपुर आपका प्रभावित है, बिलासपुर प्रभावित है, दुर्ग, लेकिन अगर यहाँ पर स्थिति सुधर रही है, बिलासपुर में आपने कहा कि आपकी कोशिशें हैं, वहाँ पर अभी चिंता आपकी बनी हुई है। लेकिन एक और चिंता है सर, वो ये कि तीसरी वेव, तीसरी लहर आने वाली है, इस बात की चेतावनी एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स दे रहे हैं। तो अभी हम दूसरे से ही नहीं निपट पा रहे हैं, तीसरे से निपटने की क्या तैयारी है आपकी? जब पहला दौर आया था उसी समय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस बात की चर्चा कर ली थी और हम सब दूसरे दौर और तीसरे दौर का मान के चल रहे थे कि आएगा। एक तरह से इंतजार कह सकते हैं कि इंतजार था। हम उतनी तैयारी नहीं कर पाए थे या अनुमान नहीं लगा पाए थे कि दूसरा दौर इतना बड़ा आएगा। 4 गुना से ज्यादा केसेस आ जाएंगे और मृत्यु भी कई गुना ज्यादा हो जाएगी, ये हम लोग अनुमान नहीं लगा पाए थे। तो कम से कम दूसरे दौर ने हमको ये बता दिया है कि पहले और दूसरे दौर में और जो हम तैयारी कर सकते थे, अगर हम नहीं कर पाए तो अब हमको चूकना नहीं चाहिए। दूसरे और तीसरे दौर के बीच में समय लगता है, 2-4-6 महीने कम से कम लग जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में। फिर भी प्रयास ये रहेगा कि जो सबसे ज्यादा कमी आई थी 2 चीजों की, एक आईसीयू के बिस्तरों की और दूसरे ऑक्सीजन के प्रबंधन की। ऑक्सीजन की हमारे यहाँ कमी नहीं थी, प्रबंधन करना पड़ा था। तो ये दोनों चीजों पे हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आईसीयू बिस्तरे हम बढ़ा लें, जिसमें प्रयास हमारे चल रहे हैं। निजी संस्थाएं भी हैं, दानदाता संस्थाएं भी हैं, टाटा सन से भी बात हो रही है, रोटरी क्लब वालों से भी बात हो रही है, अन्य कई साथी हैं जो सामने आके मदद करना चाह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय डायस्पोरा जो भारतीय नागरिकों का है, उनने भी हाथ बढ़ाया है, उनसे भी हम लोग चर्चा में हैं। किसी से तकनीकी सहयोग ले रहे हैं, किसी से वस्तुओं का सहयोग ले रहे हैं। तो ये सब के बीच में हमको कम से कम 1000 बिस्तर आईसीयू के और तैयार कर लेने चाहिए तीसरा दौर आने के। अभी बिस्तर खाली दिखेंगे, अगर आप जानकारी लीजिएगा तो वो पैक की स्थिति नहीं है जो हफ्ते भर पहले थी। इसमें कमी आई है, दबाव कम हुआ है अस्पतालों का। लेकिन जो आपने कहा तीसरा दौर अगर इसी के बराबर रहा या इससे ज्यादा, खुदा न खास्ता कहीं इससे ज्यादा मत हो जाए, तो हमारे पास कम से कम 1000 आईसीयू के बिस्तर और होने चाहिए। 1000 बिस्तर और होने चाहिए, वो आप कैसे बनाएंगे उस पर तो हम बात करेंगे। एक विचार ये भी आ रहा है सर सिंहदेव जी, वो विचार ये है कि ग्रामीण इलाकों में ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब कोरोना ग्रामीण इलाकों की तरफ गया है। वो बड़ी चुनौती है आपके लिए। तो वहाँ जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो बंद पड़े हैं, खाली पड़े हैं, क्यों ना उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाए, आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए जाएँ, वहाँ ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर दिया जाए। और ये तैयारी सर अभी से क्यों नहीं? इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में हम क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं बाहर से आने वालों के लिए। ब्लॉक लेवल पे हम आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं। आप ये समझ सकेंगे कि जब हमको बड़े शहरों में ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रबंधन करने में दिक्कत जा रही है, तो इतना अगर डिसेंट्रलाइज कर देंगे कि गांव-गांव में ऑक्सीजन के बिस्तर हो जाएं, तो उनको संभालेगा कौन? ये मानव संसाधन हमारे पास नहीं है। तो छोटी इकाई हम संभागों के मेडिकल कॉलेज से, जिला प्रबंधन, जिला से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि कम से कम उस 20 बिस्तर कम से कम ऑक्सीजन युक्त, और अगर कुछ आईसीयू बिस्तर वहां रख सकें 3-4 भी, तो ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हो जाएं। ये करीब 170 हैं, करीब 800 से कुछ कम, 790, 92, 96 के